इस चैप्टर में दो शब्द है बेटा, पहला इंट्रोगेटिव और दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव बना है वर्ड बेटा इंट्रोगेट से। कैसे बना है? इंट्रोगेट। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है बेटा? पूछताछ करना। सीबीआई वाले इस वर्ड का यूज करते हैं, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन माने पूछताछ। जब मीडिया वाले जाते हैं ना, पूछते हैं कि सर अपराधी पकड़ाया हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो सीबीआई वाला जवाब देते हैं कि इंट्रोगेशन चल रहा है, यानी कि पूछताछ चल रहा है। ठीक है बेटा? तो इंट्रोगेट का मतलब क्या हो गया बेटा? पूछताछ करना। ठीक है? उसी से बना है इंट्रोगेटिव, यानी कि पूछताछ करने वाला प्रोनाउन। नाउन के बदले जो आता है शब्द उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो पूछताछ करने वाला प्रोनाउन। तो पूछताछ करने वाला प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिए आप लोग बेटा। हाँ, हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, व्हाट आता है, विच आता है, वेन आता है, वेयर आता है, वाई आता है, हाउ आता है, ईटीसी समझ लेते हैं बेटा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं बेटा? हम हु से जो है प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, हुम से भी पूछते हैं, हुज से भी पूछते हैं, व्हाट से भी पूछते हैं, विच से भी पूछते हैं, वेन से भी पूछते हैं, वेयर से भी पूछते हैं, वाई से भी पूछते हैं, हाउ से भी पूछते हैं। ये सारे के सारे जो है बेटा आपको लगता होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड है। ओके, लेकिन सारा का सारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? चूंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ कि वैसा इंट्रोगेटिव वर्ड जो नाउन के लिए यूज होता हो। समझ में आ रही है? यस सर। जो नाउन के लिए यूज होता हो वही ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। यस सर। ठीक है? तो इसमें चार ऐसे वर्ड है बेटा, चार, मात्र कौन सा वर्ड? चार। कौन कौन? वेन। हाँ ध्यान दीजिए बेटा, हाँ ध्यान दीजिए, ये चार वर्ड, वेन, वेयर, वाई और हाउ। ये जो है बेटा इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है बेटा? इंट्रोगेटिव। ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि वेन से क्या पता चलता है? वेन से समय, टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे वेन आर यू कमिंग, तो आई एम कमिंग ऑन द 1 जनवरी, आई एम कमिंग ऑन द 2 मार्च। तो इस किस चीज को बोध कराता है बेटा? टाइम को। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में चला जाएगा। उसके बाद जो है वेयर आर यू गोइंग, तो क्या आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई। तो जब किसी जगह के पहले टू लगा देते हैं तो फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है। तो वो एडवर्ब का काम वहां पर करता है। ठीक है बेटा? वो जो है हाँ इंट्रोगेटिव का काम नहीं करता है। उसी तरह से आ गया व्हाई। तो व्हाई क्या बतलाता है? रीजन बतलाता है। ठीक है? व्हाई आर यू लेट, अब क्यों देर है? क्या बतलाता है? रीजन बतलाता है। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? तो ये जो है क्या बतलाता है? व्हाई, रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। और हाउ, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो कहते हैं गुड, एंड यू। तो गुड हम कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, तो क्या ये किसी नाउन को डिनोट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये चारों वर्ड जो है बेटा किसी नाउन को डिनोट नहीं करते हैं, ये बल्कि जो है एडवर्ब का काम करते हैं। बाकी जो है आप देख रहे हैं हु, हुम, हुज, व्हाट,
और विच, ये जो है नाउन को डिनोट करते हैं। सबसे मजे की बात है बेटा कि यहां जो हु देख रहे हो ना, ये हु का ही फैमिली है, हुम और हुज। किसका फैमिली है बेटा? हु का ही फैमिली है, हु, हुम और हुज। ठीक है, पहले हम ये जान लें कि कैसे ये नाउन को डिनोट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना है, जैसे अगर कहा जाए कि राम इज माई फ्रेंड, सेंटेंस पर ध्यान देना है बेटा, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां सेंटेंस क्या क्या है? राम इज माई फ्रेंड। अब इस पर हम अगर सवाल करें, क्वेश्चन करें ऐसे कि हु इज योर Your friend. फ्रेंड, हु इज योर Friend. फ्रेंड। ठीक है, तो अब बताओ कि हु किसके लिए आया? राम के लिए. हाँ, राम के लिए आया। हु इज योर फ्रेंड, तो राम इज माई फ्रेंड, तो हु किसके लिए आया? राम के लिए. राम के लिए आया। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है बेटा कि ही इज योर फ्रेंड। गौर करो तो बेटा, जैसे हु जो है राम के लिए आया है, वैसे ही भी तो राम के लिए आया है ना। Yes, तो ही क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं है? Yes, sir. प्रोनाउन है ना। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हु जो है किसके लिए प्रेजेंट हुआ है, किसके लिए आया है? राम के लिए। और राम क्या है? Pronoun. राम नाउन है, राम जो है नाउन है, और राम के लिए आया है हु। तो हु क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मैंने आपसे बताया कि हु का ये फैमिली है, हुम और हुज। कैसे जानना चाहेंगे आप लोग? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा जो है आप लोग को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखो बेटा, जैसे आई सब्जेक्ट का काम करता है, Yes, sir. उसके बाद जो है मी जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो है माई जो है पॉजेसिव केस हो जाता है, पॉजेशन दिखाता है, यानी कि अधिकार या संबंध दिखलाता है। हाँ, उसके तरह हो जाता है माइन। माइन भी क्या होता है? पॉजेशन दिखलाता है, अधिकार या संबंध। फर्क इतना ही है कि माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद आ जाता है बेटा क्या चीज? माई सेल्फ, यानी कि इसको सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां समझने वाली बात है कि जैसे यहां पर आई जो है क्या हो गया बेटा? आई जो है यहां पर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? Subject. आई जो है सब्जेक्ट हो गया, और मी क्या हो गया? Object. हाँ, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यानी केस है, पॉजेशन बतला रहा है, लेकिन कौन सा केस हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये हो जाएगा बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन। और इधर वाला अभी छोड़ दो, उधर जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसी तरह से अब हम जो है हु को लेकर चले आएंगे। ठीक है बेटा? अब हु क्या हो गया बेटा? तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हुम हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.